हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और देखिए लड्डू ने खुद बनाया है टेंट हाउस। देखो ये ना कल मैं बना रही थी ना, तो उसने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। बच्चे की मतलब 5G हैं आजकल के बच्चे, कैसे ही बना दिया देखो। हैप्पी न्यू बोलो सबको। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और लड्डू ने ना ये सारी स्टिक्स तो लगा दी, और कवर मैंने लगाया था क्योंकि ना उससे लग ही नहीं रहा था, ये टूट रहा था बार बार, तो इसलिए फिर मैंने ही लगाया था। फिर बच्चों को मैंने खाना खिलाया, दूध लेके आई, पानी लेके आई, और जितने भी काम थे छोटे मोटे वो मैंने सारे किए। और आज शाम को ना न्यू ईयर पार्टी भी करेंगे, और कान्हा जी का बर्थडे भी है तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और इन लॉज के साथ मतलब सारे ही आए हुए हैं, मौसी जी और मेरी ननंद हैं, सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो शाम को मिलूंगी मैं आपसे डायरेक्ट अब नीचे। राधे राधे चलो प्यार करे, राधे राधे मन ऐसी जगह ले चले रे, मन ऐसी जगह चले रे जहाँ तुलसा मिले, राधे राधे जहाँ तुलसा मिले, राधे राधे जहाँ तुलसा मिले, ग्राम में मिले, चलो ग्यारस करे, राधे मन ऐसी कन्या मिले, राधे राधे जहाँ कन्या मिले, राधे राधे जहाँ कन्या मिले वहाँ दान करे, जहाँ कन्या मिले वहाँ दान करे, चलो ग्यारस करे, राधे राधे चलो ग्यारस करे, राधे राधे मन ऐसी जगह ले चले रे, ओ मन ऐसी जगह ले चल रे जहाँ ग्यारस करे, राधे राधे जहाँ ग्यारस मिले, राधे राधे जहाँ ग्यारस मिले वहाँ ज्ञान मिले, जहाँ ग्यारस मिले वहाँ मुक्ति मिले, वहाँ मुक्ति मिले, राधे राधे वहाँ मुक्ति मिले, राधे राधे चलो ग्यारस करे, राधे राधे चलो ग्यारस करे, राधे राधे बोलो ग्यारस माता की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हो राधा रानी सरकार की जय। अभी कान्हा जी के भजन गा रहे हैं, और मौसी जी हैं, मामी जी हैं, मम्मी हैं, यानी कि मेरी सासू माँ हैं, और ये मेरी ननंद है, ये भी मेरी ननंद है, और ये मेरी ननंद है। तो इनके साथ थोड़ी सी मस्ती तो बनती है ना, काफ़ी दिन बाद मिलते हैं, मतलब कोई फंक्शन वगैरह हुई तो ही सारे इकट्ठे होते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बहुत ही इंजॉय करते हैं मिलके। काफ़ी दिन बाद सब इकट्ठा होते हैं, और कोई फंक्शन रहता है ना तो भी आते हैं सारे, तो अभी मौका था। और बस अभी डांस यहाँ स्टार्ट है, अभी भजन पे ही जो है डांस लगे हुए थे करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही म्यूजिक ऑन करेंगे। जिसके घर में लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल उसके घर में चाय की कमी, जिसके घर में लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल भरी कटोरी, घिस घिस चंदन भरी कटोरी, लगावे जहाँ लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल उसके घर में गाय की कमी, घर में गाय की कमी, जिसके घर में लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल उसके घर में गाय की कमी, माखन मिश्री
गोपाल हरे गोपाल उसके घर में खाए की कमी हरे गोपाल उसके घर में खाए की कमी उसके घर में खाए की कमी बड़े आशीर्वाद बरसावे गोपाल की कमी जिसके घर में गोपाल उसके घर में खाए की कमी। तो बस डांस मस्ती भी हो गई है, भजन भी हो गए हैं। अब बारी आती है केक कटिंग की। तो कान्हा जी का केक कटवा लेते हैं। सभी बच्चों ने मिलके केक कट किया। और अभी ना केक कट भी हो गया है और मामी जी हैं, मम्मी हैं, मौसी जी हैं, उनके बच्चे हैं, तो सभी इंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ ना म्यूज़िक ऑन कर दिया था तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने जो है म्यूट किया। वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा यहाँ पे। तो फिर से यहाँ डांस किया जाएगा, उसके बाद जो है केक खाएंगे सभी और उसके बाद जो है खाना होगा। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और अभी ना इसके गाल के ऊपर जो है केक लगा दिया था, तो वो ना मेरी स्टॉल से जो है साफ़ किया चीकू ने। और अभी मैं भी कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ और कान्हा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। और देखिए बच्चे इतने, मतलब माँ है ना इनकी, इतनी डांस करवा रही थी कि कर लो डांस, लेकिन इनको नहीं करना है। और ऊपर जाऊंगी ना, मेरे सामने इनको डांस करना रहता है, लेकिन कहीं कोई फंक्शन वगैरह हो ना तो बिल्कुल डांस नहीं करते हैं ये। हमेशा ऐसा ही होता है। और मैं ना इनको बोलती हूँ ना कि डांस कर लो तो डांस बिल्कुल नहीं करेंगे। और मौसी जी का डांस देखिए आप, बहुत ही दिल लगा के डांस कर रहे हैं सारे। इसलिए ना मतलब मन ही नहीं करता है कि म्यूज़िक नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल म्यूट नहीं करती, लेकिन म्यूज़िक था तो मुझे करना पड़ा। और ये मेरी ननंद है, मामी जी की लड़की, और सभी लगे हुए हैं अपनी मस्ती में और पता ही नहीं चलता कि टाइम कब चला जाता है। और हर साल ना इसी तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे भी रहता है न्यू ईयर वाले दिन ही, तो दोनों ही चीज़ जो है सेलिब्रेट हम कर लेते हैं। और छुट्टियां रहती हैं इस टाइम पे तो सभी इकट्ठा हो जाते हैं और ये दिन हमेशा याद रहता है। और टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है ना, डांस करते हुए, मस्ती करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगा। बस अभी डांस भी हो गया है तो मुंह मीठा भी कर लेते हैं, कान्हा जी का बर्थडे है ना। तो बस अभी जो है केक सबको सर्व कर देंगे। और किचन में लेके गए थे, लेकिन फिर वहाँ ना स्पेस थोड़ा सा कम था क्योंकि खाना भी बनाना था। फिर मम्मी है किचन में, इसलिए फिर हम बाहर ही ले आए थे, तो यहीं पे हम सर्व कर देंगे सबको। तो पहले केक खाते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे और फिर खाना जो है सभी खाएंगे। और ये दिन ना कभी कभी आता है तो माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। मतलब ये चीज़ें, हम सारा दिन एक ही काम में लगे रहते हैं कि घर के काम करो, उठो, सुबह ये करना है, वो करना है, डेली का एक ही रहता है। लेकिन कभी कभी चेंज भी जरूरी रहता है। अच्छा, आप भी बताइएगा कि किस किस के घर में लड्डू गोपाल हैं और आप लोग भी जो है ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे पे ना केक लेके आते हैं तो बोल के आते हैं पहले ही कि एग फ्री देना, क्योंकि अंडा तो रहता ही है ना केक के अंदर, तो फिर पहले ही बोल देते हैं तो एग फ्री ही देते हैं। इसीलिए जो है केक कट करवाते हैं। पहले मम्मी ना घर पे ही बनाते थे, यानी कि हलवा वगैरह कटवाते थे, लेकिन अब बोल देते हैं ना तो फिर केक ही लेके आते हैं। बस केक खाने के बाद आ गई हूँ किचन में और मम्मी ने ना सारी तैयारी पहले ही करके रखी हुई थी। सब्जी बनी है और बस अभी रोटी मैं फटाफट से बना दूंगी। और थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गए थे कि जो है मम्मी ने बेल दी थी, मैंने सेक दी। और गरम गरम खाना ना और इकट्ठा होके खाएं तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ ना बच्चे इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे थे ना कि मम्मा हम बना दें, बस ऐसे ही जो है लगे हुए थे। फिर दोनों जो है काम पे लगा दिए सर्व करने के। तो बस बच्चे तो ऐसे ही हैं कि इनको ना कोई काम दे दो
तो पीछा छूट सकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही जो है लगे रहते हैं कि मम्मा ये कर दो, ये दे दो, ये दे दो। तो इसलिए इनको सर्व वाला काम दे दिया था और हमने फटाफट से रोटी बना दी। उसके बाद मुझे ऊपर का भी देखना था, क्योंकि ऊपर ना मैं खाना तो मैं बनाए आई थी। खाना मैंने बना दिया था, रोटी भी बना दी थी और सब्जी बनाई हुई है। तो बस अभी ये भी आ गई थी ऑफिस से। तो मैं ना यहाँ का करने के बाद ऊपर जो है अपना संभालती हूँ जाके, बच्चों को खाना खिलाऊं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल खाना नहीं खाया था नीचे। अभी खाना खाएंगे और अभी खाना लेके आ रहे हैं तो खाना खाएंगे। सेलिब्रेट हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया, डांस किया, मस्ती की। आज है ना पापा बेटी लगे हुए हैं दोनों, मेरे को भगा दिया है किचन से। तो किचन से निकाल दिया है कि हम लेके आएंगे आज खाना। तो देखती हूँ आज ये खाना कितनी देर में लेके आएंगे। मेरी किचन का तो बुरा हाल होने वाला। मैंने ना सारी क्लीनिंग कर दी थी खाना वाना बना के, फिर मैं मेरे को ये हो रहा कि किचन का क्या होगा। हाँ मैं इसमें खाना बना छोटा सा दिन ऐसे भी होता है और ये इतनी बार हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो सबको। हैप्पी न्यू ईयर। ओ एस मजे का अभी टाइम है ना 9:30 हो गए, इस टाइम तक हम सो जाते हैं। मम्मा ये दिखा दो। और आज ना मुझे खुद को नींद आ रही है, ये सोने नहीं देते मुझे गंदे। मम्मा अब पैकिंग करनी स्टार्ट करनी है मुझे कल से। तो धीरे धीरे पैकिंग करेंगे, अभी कपड़े नहीं सूख रहे हैं ये और कपड़े सूखते रहेंगे और मैं पैकिंग में लग जाऊंगी। कल से थोड़ी थोड़ी पैकिंग हो जाएगी। चुप बस अजय भी होता है बोलू अजय देख उस अस्ता देख उस अंदर वाला ऐसी रिया आइस जे ओजे हम ना ओना यूट्यूब भी एल्स पाते हैं। हेलो मायू 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 लगे पड़े हैं सामान लाने में। ओजे इसकी तो पता नहीं क्या ही बोल रही है, ये मेरे को तो यूं ही नहीं समझ में आ रही, इसकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही कुछ। हाँ पता नहीं कौन सी फ्रेंच भाषा बोल रही है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। फायू फायू फांचू हो रही है इसकी। अच्छा अच्छा मम्मा देखो ये ऐसे भी होता है भैंस में। भैंस मैं ये ऊपर बैठ जाऊं। का देखती हूँ मैं क्या हाल मचेगा। कितने बर्तन हो गए, जहाँ एक बर्तन की नीड होगी ना गंदे करने का, 4 बर्तन हो गए। मैं बाद में दिखाती हूँ, फिर खाना खा के अब जाऊंगी ना किचन में तो फिर डिस्टर्ब होएगा इनको। तो कर लेने दो, आज छूट है इनकी न्यू ईयर पे, आज डिस्काउंट है इनका। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ खाना वाना खा के एक बार। और अभी खाना सबने खा लिया है, मैं आ गई थी किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। हस्बैंड के लिए डेली ही मुझे कॉफ़ी बनानी रहती है, खाना खाने के बाद ये कॉफ़ी लेते हैं। और बच्चों को मैं दूध दे के आती हूँ, तो इतने में कॉफ़ी बनाती हूँ ना, इतने बच्चों को दूध पिला देते हैं। और अब की बार ये जो कॉफ़ी का पाउच है ना शिलाजीत है, और इसमें से ना मुझे अजीब सी स्मेल आती है। और सारी अच्छी हैं लेकिन ये वाली है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इनको भी नहीं अच्छी लगी, मतलब। और ये ना थोड़ी सी महंगी भी आई थी, और सारी जो 5 रुपए की हैं ये 7 रुपए की आई थी, और इसका टेस्ट एकदम से बकवास है। और बस अब ये टिफ़िन में लेके आई हूँ, बाहर रखा हुआ था क्योंकि जब ये आए थे ना ऑफिस से मैं नीचे थी, नहीं तो मैं आते ही जो है टिफ़िन धो देती हूँ। बस अभी फटाफट से सारे बर्तन क्लीन करेंगे, सारी स्लेब साफ़ करके सोती हूँ। सारी क्लीनिंग जैसे दिन में करती हूँ ना, मैं ऐसे ही रात को भी करती हूँ। एक साइड मैंने दही जमने के लिए रख दिया है, बस फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करके बच्चों को संभालती हूँ क्योंकि इनके कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं। और आज है ना हस्बैंड थोड़ा गुस्सा थे मुझसे, क्योंकि मैं नीचे से आई थी ना, तो ये ऑफिस से आए थे और इन्हें भूख लगी हुई थी। खाना मैंने पहले ही बना दिया था, नहीं तो हम नीचे ही खा लेते, लेकिन फिर वेस्ट जाता, खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना, इसलिए फिर ऊपर ही खाया था। तो फिर ये बोले थे कि मुझे नींद आ रही है और तुम इतना लेट आई हो, क्योंकि ना फिर नीचे का भी ज़रूरी था। फटाफट से मैंने नीचे का संभलवाया, थोड़ा बहुत जो भी था बचा था वो मम्मी ने कर लिया था, बर्तन वगैरह जो भी थे वो मैंने कर दिए थे जितने थे। और फिर उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया, तो फिर इसलिए ये नाराज़ हो गए। हस्बैंड लोग का ना समझ में ही नहीं आता, इनको सब पता रहता है कि ये
जो है ये कर रही थी, लेकिन फिर भी जो है नाराज़ हो ही जाते हैं। तो बस ये तो चलता ही रहता है। और अभी देखिए मैंने किचन एकदम से नीट एंड क्लीन कर दी है, सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। उसके बाद अब बच्चों को संभालते हैं, इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, इनको दूध वगैरह तो दे ही दिया था। खाना भी मैंने ना इनको ऊपर ही आके खिलाया है, क्योंकि नीचे तो ये खेल में ही बिज़ी थे, और जब खेल में बिज़ी रहते हैं ना, इनको खाना-पीना कुछ नहीं समझ आता है। बस मैंने आके खाना ही खिलाया इनको, और अभी इनके कपड़े मैं चेंज कर दूँगी। किचन का सारा काम मेरा हो गया है, और जो भी सामान इधर-उधर फैला हुआ ना मेरा डेली का ही रहता है। मैं नाइट में ही सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रख के ही सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह लेट हो जाती हूँ। टाइम बचाना है ना, तो फिर रात को ही काम कर दो। वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ आज, लेकिन फिर भी लेट हो ही गई हूँ ना, तो फिर 10-15 मिनट लगेंगे, ये काम तो मैं करके ही सोती हूँ हमेशा। तो बस अभी इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, जो भी डायपर वगैरह लगाने थे वो मैंने लगा दिए हैं, और स्वेटर वगैरह निकाल दूँगी। सर्दियों में ना यही रहता है, इनको इतने-इतने स्वेटर वगैरह डालने पड़ते हैं, और निकालते हैं ना तो बस इनका रोना स्टार्ट हो जाता है कि मम्मा आराम से करो। और अभी ना मेरे ये हो रहा था कि बस सारी चीज़ें फटाफट से करूँ और लेट जाऊँ। और डेली का यही रहता है, डिनर वगैरह के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। यही नहीं है कि रात को डिनर का ही काम रहता है, बहुत सारे काम उसके बाद भी करने रहते हैं, और बच्चों के साथ तो एक्स्ट्रा काम रहते हैं। अभी मैं ना डायपर पहनाने से पहले इनको जो है वॉशरूम ज़रूर लेके जाती हूँ, लेकिन इनको ना इतना टाइम लग जाता है भेजने में ही मुझे, तो एक-एक को पकड़-पकड़ के लेके जाती हूँ, फिर इनके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। तो ये मेरा नाइट का रूटीन रहता है हमेशा। और अभी मैं भी कपड़े चेंज कर लूँगी, और इनको लिटा के फिर मैं अपना फेस वॉश करके आऊँगी, फिर अपना मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी। पहले मैं नाइट क्रीम लगाती थी, वो मेरी खत्म हो गई, और देखिए इसका यहाँ डांस स्टार्ट है अभी। फोन दिलवा दी, मुझे बाल दिलवा दो, बाल दिला दो। ऐसे करते तो बस अभी व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सुबह से रात तक का मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है। अप डाउन तो चलते रहते हैं बच्चों की छुट्टी के साथ ही, और हस्बैंड तो सो गए हैं। मैं भी इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।